हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इन माय चैनल। सो गाइस, आज हम करेंगे अनुपमा सीरियल का रिव्यू कि आखिर अनुपमा सीरियल में क्या क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। तो गाइस, जो अनुपमा सीरियल है उसकी स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होती है कि अनुपमा जाती है गुरुमा के कमरे में, फिर वो उनका वहाँ पे सूटकेस चेक करती है। वो ये चीज़ देखती है कि आखिर उनके सूटकेस में क्या क्या रखा हुआ है। वो ये जानना चाहती है कि जो गुरुमा की कुछ इस तरीके की जो आजकल हालत बनी हुई है वो आखिर क्यों बन रही है। सेकेंडली चीज़, अनुपमा ये जानना चाहती है कि जो उनका बेटा है वो कौन है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ पिछले राज छुपे हुए हों। तो इसलिए वो उनके कमरे में जाती है। अनुपमा को फिर वहाँ पे गुरुमा का सूटकेस रखा हुआ मिलता है, वो उसे चेक करती है। तो उसमें ना उसको एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसमें लिखा होता है कुछ अनाथ आश्रम करके। यहीं पे जो अनुपमा होती है वो थोड़ी टेंशन में हो जाती है कि आखिर गुरुमा का बेटा कौन है और गुरुमा ने ऐसा क्यों किया कि भाई उन्होंने अपने बच्चे को एक अनाथ आश्रम में डाल दिया। तो ये जो सीन होता है ये सिर्फ इतना ही होता है। उसके बाद में ये चीज़ दिखाई जाती है कि जो काव्या होती है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी दिखती है। वो अपने बच्चे को कहती है कि देखा, आपकी दादी ने आपकी मम्मा को थैंक यू बोला। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है ये यहीं पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद में आता है वनराज का पार्ट। तो वनराज है वो अपने माँ और बाबूजी के कमरे में जाता है। वो देखता है कि वो दोनों सो रहे हैं। तभी वो ना उनकी नोज़ पे ऐसे दो फिंगर लगा के चेक करता है कि सांस आ रही है नहीं आ रही है। तो तभी बात जग जाती है। वो कहती है कि बेटा क्या चीज़ चेक कर रहे हो, मैं मर चुकी हूँ या जिंदी हूँ। उसके बाद में वनराज कहता है कि नहीं बा, मैं आप दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तो बस ऐसे ही आपको देखने के लिए आया हूँ। तब जो बा होती है वो कहती है कि ठीक है, अब तुम भी अपने कमरे में जाके सो जाओ। तो ये जो बात है ये यहीं पे ख़त्म हो जाती है। उसके बाद में सीरियल में दिखाया जाता है कि जो अनुपमा है वो अनुज के कमरे में जाती है और वो कहती है कि देखो, हमें मतलब ज़्यादा टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा और जो गुरुमा है वो भी बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगी। और वो अनुज को वहाँ पे बताती है कि मैंने गुरुमा का जब सूटकेस चेक किया तो मेरे को एक सर्टिफिकेट मिला था जिसमें अनाथ आश्रम करके कुछ लिखा हुआ था। और मुझे लगता है कि गुरुमा ने अपने बेटे को, एक टाइम ऐसा था जब उन्होंने ना अपने बेटे को किसी अनाथ आश्रम में छोड़ा था। वहीं पर अनुज कहता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है, क्या पता वो इसीलिए फिर अब इस हालत में मुझसे मतलब अपना बेटा बेटा कह के बुलाती हैं। तो गाइस, सीरियल में ना यहाँ पे बहुत ही बड़ा मतलब सस्पेंस बना हुआ है कि जो गुरुमा का बेटा है क्या वो सच में अनुज है या फिर वो कोई और है। कहीं ऐसा ना हो कि सीरियल में ना नई किसी किरदार की एंट्री होने वाली हो और ये सब कुछ हमें मतलब इसीलिए घुमा रहे हैं कि हमें लगे कि अनुज इसका बेटा है और सीरियल में अब किसी और शख्स की एंट्री होने वाली हो। तो ये सब तो अब आगे आने वाले सीरियल में ही पता चलेगा। और साथ ही साथ सीरियल में ये भी दिखाया गया है कि जो अनुपमा होती है वो गुरुमा के कमरे में जाती है और वो उसे ये सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करती है कि देखो गुरुमा, मैं अनुपमा हूँ, मैं आपकी शिष्य हूँ, आपने मुझे डांस सिखाया था और आप मुझे अमेरिका लेके जाने वाली थी लेकिन मैं नहीं गई और तब आपने मुझे डांटा था। उसके बाद में गुरुमा कहती है कि हाँ हाँ, मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। और फिलहाल तो सीरियल में बस यही सब कुछ दिखाया जा रहा है। और ठीक है गाइज़, अभी हम इस वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज़ जो हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो है उसको देखना मत भूलिएगा। जो ये वाला हमारा रिव्यू है ये है हमारा 3rd रिव्यू। इसके बाद में हम 4th वीडियो लेकर बहुत ही जल्दी आएंगे। थैंक यू सो मच।